नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं S24। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मृणालिनी सिंह सेंगर क्षेत्रीय नेता और समाजसेवी ने अपनी आवाज रोकी नहीं, लगातार संघर्ष जारी है। बीएचएल कर्मचारियों के साथ हो रहे शोषण के ऊपर ठेका कर्मी और सोसाइटी के कर्मचारियों के साथ हो रहे अत्याचार पर अपना कदम उठाया है। उनका कहना है कि कर्मचारियों के साथ कीड़े मकोड़े की तरह बर्ताव हो रहा है। वह भी इंसान है, उन्हें भी जीने के अधिकार है। बहुत बड़ा धरना चल रहा है, क्या चल रहा है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। वहाँ से भी मुझे फोन आया था कि वहाँ पे आइए, पर मुझे क्या है, मुझे सबको एकजुट करना है। मेरा इन सारे कर्मचारियों से ये निवेदन है कि सोसाइटी, ब्लू कंप्यूटर जो भी है और उसके बाद ठेका, सब एक साथ आए, तब मैं इन लोगों के लिए कुछ कर पाऊंगी। इन लोगों के साथ अत्यंत शोषण होता है बीएचएल के अंदर। 50 सालों से इन मजदूरों के साथ इनके जीवन में अंधेरा छाया हुआ है। ये इस तरह के सिर्फ बातें करते हैं, जो इतनी भीड़ इकट्ठा किए हैं, ये सिर्फ इस तरह की बातें करते हैं और लोगों को मिसगाइड करते हैं। अभी किया इन लोगों ने, फिर भूल जाएंगे। और इस सब कृत्य करने के लिए चंदा काटते हैं बीएचएल के अंदर एम्प्लॉइयों से, जो कि उनकी सैलरी ऑलरेडी 8-10-12 हजार मिल रही है, उसमें से तुम 200-300 रुपए चंदा काटोगे। और इस तरह से चंदा जो होता है वो एक बंदे से 126 लिए तो 8,000 लोगों से 8 लाख समथिंग अमाउंट होता है। उस अमाउंट का क्या कर रहे हैं ये तंबू क्या 8 लाख का लगता है? इस तरह का शोषण होता है। और ये जो लड़के करते हैं, ये कुछ उन्हीं प्रबंधन की मिले जुले रहती है सरकार, जो मैंने अभी तक पता चला है कि वो उनके थ्रू जाते हैं, फिर वो इनको मिसगाइड करते हैं। मेरा सिर्फ आप सबसे अनुरोध है, और जो भी मेरे भाई बंधु यहाँ खड़े हैं, इन सब बहुत ज्यादा समस्याओं से ग्रसित हैं। उस समस्या में आज की डेट में कितने संगठन चल रहे हैं मजदूरों के लिए, कर्मचारियों के लिए? संगठन बहुत सारे चल रहे हैं, बहुत सारे। मैडम बताइए कितने संगठन चल रहे हैं? कितने संगठन चल? वो अंकल इधर आइए, संगठन के बारे में बताइए, पूरी डिटेल दीजिए। आप बेल कर्मचारियों से संबंधित ही हैं? नहीं, मैं तो बाहर की हूँ, मैं तो समाज सेवा करती हूँ। इनकी आवाज उठाने के लिए? हाँ, मेरे पास एक बेल कर्मचारी आया जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं और उसकी तनख्वाह 3 महीने से नहीं आई, और कोरोना के टाइम से 1600 रुपए कुछ काट रहे हैं, जो कि वो काट रहे हैं। तो आप ऑलरेडी इनको 8-10 हजार मिल रहा है, उसमें से 1600 रुपए काट रहे हो, तो उनको मिल क्या रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है ना। तो वो मुझसे 3-4 बार आग्रह करके गया कि दीदी आप मेरे लिए कुछ करो, आप लोगों के लिए करते हो। दैट्स आई केम हियर, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। आप इन लोगों की मांग को उठा रहे हैं ऑलरेडी, जब इतने सारे संगठन जो सालों से काम कर रहे हैं, तो आपकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि वो सारे संगठन इनको गुमराह करते हैं। वो सारे संगठन इनके लिए कुछ नहीं करते। वो कहते हैं हाँ हम कर रहे हैं। अगर वो सारे संगठन कर रहे होते तो आज 50 साल में भी क्या इतना अंधेरा बीएचएल के कर्मचारियों के अंदर होता? इतनी दुख होती इनके अंदर? सब दुखी है, सबको आप कवर करिए, सब परेशान है। लोग जल जाते हैं, उनका इलाज ऐसे ही हो रहा है। एक अंकल में से मिले तो उनका पैर टूटा है, उस पर प्लास्टर नहीं चढ़ा, कस्तूरबा में इलाज नहीं मिलता। ठेका और सोसाइटी सब परेशान है। आपकी क्या प्रमुख मांगे हैं? मेरी प्रमुख मांगे जो है, इनकी सैलरी वक्त पे दी जाए, इनकी सैलरी ठेका और सोसाइटी वालों की 31,000 कर दी जाए। अगर आप काटते भी हो तो भी 18-19 हजार रुपए इनके हाथ में आए। उसके बाद इनको कस्तूरबा में अस्पताल में इलाज मिले, तुरंत बोनस प्रॉपर टाइम पे मिले। मेरी इतनी सारी मांगे हैं। अगर आपकी ये मांगे अभी आप, और जो 1600 रुपए कट रहे हैं वो इनको मिल जाए। अभी किन किन माध्यमों से आपने अपनी बात को प्रशासन तक पहुंचाया है, सरकार तक पहुंचाया है? मैंने अभी अपना एक असिस्टेंट जो कमिश्नर है, अपनी लेबर कमिश्नर, उनको दिया है। मेरी बात में न्यूज और मीडिया के थ्रू सारे मंत्रियों, विधायकों, हर जगह जा रही है। मुझे बिल्कुल पता है कि जा रही है, क्योंकि मुझ पे अननोन नंबर से फोन आते हैं और मुझे समझ नहीं आता कहाँ से फोन आते हैं। पर ये लोग चाह रहे हैं कि मैं चुप हो जाऊं, पर मैं इन सबको इंसाफ दिला के ही चुप होंगी। इस बार मैं बैठने वालों में से नहीं हूं। अगला कदम क्या होगा आपके साथ में? एक तरफ सैकड़ों कर्मचारी यहाँ पे और मजदूर यहाँ पे एक दूसरा कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, आपके साथ में महज 100-150 लोग या 50 लोग मौजूद हैं। बिल्कुल। अगला कदम क्या होगा? बिल्कुल, मेरे साथ जब मैं पहले दिन आई तो सिर्फ 4 थे, आज इतने दिख रहे हैं ना। और एक दिन आएगा कि वो सारे मेरे साथ रहेंगे, क्योंकि अभी उन्हें सिर्फ गुमराह किया जा रहा है कि हम अलग हैं, तुम अलग हो, जबकि हम सब एक हैं। लेकिन उनको गुमराह किया, ये बात उनको जल्द समझ में आएगी। और मेरा अगला कदम ये है कि अगर मेरी बात 5-7 दिन के अंदर नहीं पूरी गई तो मैं अनिश्चितकालीन के लिए धरने पे बैठूंगी। और उस धरने में कोई ऐसा वो नहीं होगा कि आप किसी भी वजह से मुझे उठा दोगे। जब तक मेरी मांगों पे साइन नहीं होगा तब तक मैं उनसे धरने से बिल्कुल नहीं उठूंगी, क्योंकि मुझे किसी भी नेता, किसी भी मंत्री या किसी से भी कोई मतलब नहीं है। मुझे इन सब से मतलब है जो उस कंपनी को संचालित करते हैं। आपके द्वारा मैडम के सहयोग के लिए कुछ राशि दी गई क्या? सहयोग के लिए कोई राशि चंदा दिया गया? मैं अब इसलिए दूंगा, हमारे मजदूर को इतना वेतन मिल रही है 1948 के तहत, मजदूर खा सके, पी सके, जी सके, रह सके और बच्चों को उचित तालीम दे सके। हमारा मजदूर
काटे बैठ से वकील बने, इतना वेतन मिलना चाहिए। सर ये है, ये देखिए, ये कोई चंदा दिया आपने? ये देखिए आप, ये समझौते की कॉपी है 2010 की। जो समझौता है, इसको पूरा आराम से इसको प्रिंट लीजिएगा और निकालिएगा। ये समझौता हुआ था, फिर आज भी मजदूर दुखी है बहुत ज्यादा। बाकी सारे संगठन चंदा इकट्ठा करके बाकी सारे संगठन चंदा इकट्ठा करके आपकी बात को प्रशासन तक पहुंचाते हैं। मैडम ने कदम उठाया आपको बिना चंदा दिए आपकी बात को प्रशासन तक पहुंचाने का। किस प्रकार से सहयोग करेंगे आप मैडम? नहीं, मैडम का हम हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है। और मैडम ने हमसे 1 रुपये भी चंदा नहीं लिया। हर जगह जाती है, वो अपने से जाती है। और जो भी नेता आए, आज से पहले सभी लोग हम लोगों से चंदा लिया और आज तक कुछ नहीं कर पाए, है ना। 40 वर्षों से परेशान है, सब कर्ज में डूबे हैं प्रत्येक सोसाइटी कर्मचारी। और हम लोगों की 2014 से पेमेंट बढ़ाना था, वो अभी तक नहीं बढ़ी। और न्यूनतम जो वेतन मिलता था उसमें से 1600 रुपये काट रहे हैं। आज 2.5-3 साल हो गए हैं, हम बहुत परेशान हैं। 34 साल जो अमाउंट कट रहा था, 1 मिनट, जो अमाउंट कट रहा था वो अमाउंट BHL जो रेगुलर कर्मचारी उनके भी कट रहे थे। उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ रिटर्न किया गया। फिर इनके साथ अन्याय क्यों हो रहा है? अगर ये हड़ताल करेंगे तो फिर ये बोलेंगे हड़ताल कर रहे हैं। इनका अधिकार नहीं है उन पैसों पे जो इन्हीं के पैसे हैं। आपकी नाम बता दीजिए एक बार। मेरा नाम मृणालिनी सिंह सेंगर है। जितने ठेकेदार, मेरा नाम रामानंद तिवारी है, जितने ठेकेदार जो आए हम लोग के साथ, वो सबले शोषण किए, अपना काम बना लिए, हम लोग को काम बना ही नहीं, एक पैसा के नहीं बना। कितने वादा हुआ और कितने होता रहा, एक पैसा मुझे नहीं मिला। आगामी दिनों में मध्य प्रदेश में चुनाव भी है, आते हैं तमाम विधायक आते हैं जो आपको आश्वासन देके जाते हैं कि आपकी मांगे पूरी की जाएंगी, लेकिन नहीं होता। क्या चुनाव का बहिष्कार करेंगे आप? चुनाव का बहिष्कार करेंगे, 100% करेंगे। बारेलाल जी वोट डालेंगे आप अगर आपकी मांगे पूरी? बारेलाल ने हमें 40 साल से चूतिया बनाया, उसको किया मांगे नहीं पूरी होगी तो हम दूसरे को वोट डालेंगे। नहीं डालेंगे, हम चुनाव में वोट नहीं डालेंगे अगर हमारी मांगे नहीं। और ये सरकार होने के बाद में पूरी राष्ट्र, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में उसने चाहते तो हमारा सब कुछ होता, मगर हमारे टेंडर की पेमेंट बड़ी हमको दी जाए और हम इस चुनाव का विधानसभा का बहिष्कार करेंगे। सब पहली बात तो हमें ये मालूम नहीं, आज तक 40 साल हो गए काम करते करते बीच करते कि हम आज MP में है कि केंद्र में है। हमारे को आते नेता लोग छुट्टियों में आते हैं कि नहीं वहां से नहीं, वहां का नहीं है, तुम MP में हो। MP की बढ़ती तो कहते नहीं MP का नहीं है, केंद्र के हो। आज तक हमें पता नहीं। और हमारे साथ का बारेलाल युवा जो कि 10 लाख के मकान बना के आज दे रहा है। आज के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे यार, नमस्कार।